बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 1.1। चैप्टर में मैंने आपको अगले का वीडियो था उसमें HCF याद करना सिखाया था युक्तिक विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। आज भी वही प्रमेय का काम लेंगे और इसमें पूछा है, सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। इसको प्रूव करेंगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमने a को धनात्मक पूर्णांक मान लिया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है a = bq + r, 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा है r का मान। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसका उपयोग हम करेंगे यहाँ पर। देखो, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा अब इसमें मान भरेंगे तथा b को क्या मान लिया 6। देखो, सबसे क्यों का पूर्णांक 6 आ रहा है तो b को मैंने 6 मान लिया। तो इसमें जहाँ पे लिखा है वहाँ भरेंगे 6। ये जब मैंने, इसका मतलब है कि r का मान जो है वह 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा है। तो r के संभावित मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5। ये r के संभावित मान है। जब ये r के संभावित मान है, a के संभावित मान क्या होंगे? देखो, फॉर्मूला क्या है bq + r। a के संभावित मान क्या है bq + r। b का मान बढ़ गया मैंने 6, q का q प्लस r का मान पहले 0 बना, फिर r का मान कट बना, यहाँ 2 बना, 3 और 5। इनमें 6q + 0 का ही आएगा, बाकी सारे वैसे ही। इनमें से संपूर्ण अब इनमें देखना 2 का भाग किसमें आ रहा है, 6q में 2 का भाग आ रहा है, इसमें यह लेकिन इसमें 2 का भाग आ रहा है, इसमें 2 का भाग आ रहा है। तो ये संपूर्णांक है, जिनमें 2 का भाग नहीं आता है वे विषम पूर्णांक है। तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये सब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। जो हम सिद्ध करना चाह रहे थे वह सिद्ध हो चुका है। अतः 6q + 1, 6q + 3 व 6q + 5 धनात्मक पूर्णांक होंगे। अब अगला प्रश्न करता हूं मैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कल में पूछा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। देखो, सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी में सदस्य 616 है और इसके बाद 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड, यानी कि आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या यह है 32। वो कह रहा है कि बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। देखो, यहाँ शब्द आ गया अधिकतम। अधिकतम यानी होता है HIGHT, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हम HCF ज्ञात करेंगे।
यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे हम? HCF। HCF किसका ज्ञात करेंगे? इन दोनों संख्याओं का। तो मैं लिखूंगा यहाँ हम 6/6 पर 32 का HCF ज्ञात करेंगे। अब इनका HCF हम कोई सी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ नहीं है सवाल में कि विधि से करो, हम अभाज्य गुणनखंड से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। पर ये प्रश्नावली में हम यूक्लिड का उपयोग कर रहे हैं, तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले प्रश्न में सिखाया था। 616 बड़ा है 32 से, इसको A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। फिर 616 में 32 का भाग देंगे, मैं 32 का भाग देंगे 616 में। पहले तो एक बार जाएगा, फिर माइनस करेंगे 9, यहाँ माइनस किया 2 6, फिर भाग में आ रहा है, यानी कि लगभग इसका जाएगा लगभग 9 बार जाएगा। पहले से 218 हासिल 27 28 9 18 हासिल 27 माइनस कर दो, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ लिखूंगा मैं, वही उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर इसमें आएगा वही फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे? A = BQ + R। देखो ये तो A का मान है, ये B का मान है, ये Q का मान है और ये R का मान है। तो मैं लिखूंगा जमाते पर हिसाब से A का मान है 616, फिर B का मान 32, फिर Q का मान यानी भाग पर 19 आ गया और R का मान कितना आ गया 8। अब यहाँ पर शेष पर 0 नहीं है, तो यहाँ 8 ≠ 0। तो 32/8 के लिए, अब 32 में 8 का भाग 4 बार जा रहा है, तो मैं लिखूंगा 32 = 8 × 4। यहाँ पर देखो शेष पर 0 आ रहा है, यानी HCF कितना हो जाएगा 8। यहाँ शेष फल R = 0 है अगर HCF = 8 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने सवाल नंबर 30 में हमने दो संख्याओं का HCF ज्ञात किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले सवाल में समझाया था, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 3 है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। सवाल नंबर 3 करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, जहाँ m क्या है पूर्णांक है। अब देखना इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे तो मना ध्यान दे।
सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा आपको दो पॉइंट्स लेता हूँ ताकि पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान यहाँ पे लेंगे अपन, b का मान क्या ले लिया, हमने पढ़ा है ऊपर, हमने पहले पढ़ा था विवेका में a इक्वल टू bq प्लस r और 0 लेस देन r, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ से दोनों का मान, तो यहाँ हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, यानी r का मान क्या आएगा, 3 से छोटा जाएगा और 0 से स्टार्ट होगा। तो r के संभावित मान 0, 1, 2 होंगे, ये सब तो a के संभावित मान, a के संभावित मान क्या होंगे, bq प्लस r है, तो यहाँ हो जाएगा b का मान भी पड़ेंगे 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये तीन मान r के a के संभावित मान हो जाएंगे। तो 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब मैं यहाँ पर एक एक मान लूंगा, यदि a बराबर 3q अपन ने लिया, इसका दोनों ओर वर्ग करेंगे, इसका मैं दोनों ओर वर्ग करने पर बराबर के पहले भी और बराबर के बाद में भी, तो एक का स्क्वायर जाएगा, इधर 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9, तो स्क्वायर 9 को 3 इंटू 3 स्क्वायर दिया। अब देखना यहाँ पर एक लाइन में q एक पूर्णांक है, इसलिए 3 की स्क्वायर में क्या होगा, पूर्णांक, और चूंकि m भी क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ पर m आ जाएगा स्क्वायर बराबर 3 इंटू m इक्वल टू 3m। ये हो गया पहली संख्या का वर्ग। अब हम दूसरी संख्या लेंगे इसी प्रकार a इक्वल टू 3q प्लस 1, ये दूसरी संख्या ले लिया अपन ने, यहाँ भी वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर बराबर के पहले भी और 3q प्लस 1 होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो देखना, आप 3 कॉमन ले लिया, ये आएगा 3q स्क्वायर और 2q प्लस 1, जैसा हमने यहाँ एक लिखा है और यहाँ भी लिख देंगे, तो am प्लस 1। तो देखो यहाँ पर एक आंसर का अपने पास ये आ गया और एक आंसर अपने पास ये आ गया, ठीक है। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 की का अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या ये होगी बच्चों आपके प्रश्नावली 1.1 खत्म हो चुकी है। अब हम कल पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.2, ठीक है। तो आप पढ़ना, समझना, इन सवालों को सोल्व करना, होमवर्क कॉपी शेयर करना, और मेरे नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में है, उस पर आप होमवर्क करके भेज सकते हैं, तो मैं चेक करके
बाद आपको नहीं होगा। ठीक है बच्चों।